अमीर लोग कानून पर शासन करते हैं और कानून गरीबों पर शासन करता है। इस शख्स ने जो इतनी लंबी जेल की सजा काटी वह शायद ही किसी ने काटी होगी। आमतौर पर हम सब सुनते हैं कि अगर कोई क्राइम करता है या गलत काम करता है तो पहले तो केस होता है, फिर पुलिस पकड़ती है, फिर जेल और साथ साथ मुकदमा चलता है। कमाल की बात ये रही कि इसके ऊपर ना तो कोई केस था और ना ही किसी प्रकार का कोर्ट में कोई मुकदमा चला। हैरानी की बात ये कि फिर भी उसने अपनी जिंदगी के 55 साल जेल में बिता दिए। एक तरह से पूरी जिंदगी ही मान के चलो। सिस्टम और कानून व्यवस्था को झकझोर कर रख देने वाली ये कहानी बेहद क्रूर है। कैसे एक शख्स 55 साल तक जेल में रहा और क्या बाद में इसे न्याय मिला, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जिस तरह से इस शख्स के साथ जाती हुई पूरी कहानी सुनकर आप शॉक्ड रह जाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज के केस को सिलसिलेवार तरीके से। गुवाहाटी से 60 किलोमीटर दूर स्थित एक गाँव है जिसका नाम है सिलचांग। यहाँ 22 वर्षीय माचल लालुंग नाम का एक लड़का रहता था। यूं तो सिलचांग गांव में एक विशेष जनजाति रहती है। यहाँ के रहने वाले लोगों की जो भाषा है वो सिर्फ इसी जनजाति के लोग बोलते हैं। माचल लालुंग शहर की बोली नहीं समझता था, उसे सिर्फ अपने गांव की ही बोली समझ आती थी, या यूं कहें वह सिर्फ अपनी भाषा बोल पाता था और समझ पाता था। 1951 के दौर में माचल की उन्हीं के गाँव में एक शख्स से लड़ाई हो गई। झगड़े के बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया और मामले को शांत करवाया। सिलचांग गांव के पास लगने वाले पुलिस स्टेशन में जब ये बात पहुंची तो उन्होंने माचल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोई एफआईआर तो नहीं दर्ज हुई, मगर फिर भी पुलिस ने सोचा कि इसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि इसने सामने वाले को गंभीर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसी मानसिकता के साथ पुलिस ने इसे जेल भेज दिया। आपको बता दें, सामने वाले को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए सेक्शन 326 लगता है। दरअसल इस धारा के अंदर अगर माचल के खिलाफ सारे सबूत भी होते तो कोर्ट उसे सजा सुनाती तो मैक्सिमम 10 साल। इस सेक्शन में 10 साल से अधिक की सजा कानून में कहीं नहीं है। करीब 4 दिन तक जेल में रहने के बाद जब अधिकारियों ने माचल को नोटिस किया तो उन्हें लगा कि ये लड़का किसी से कोई बात नहीं करता है, हो सकता है इसकी दिमागी हालत खराब हो या फिर पागल हो। 20 अप्रैल 1951 को माचल को गुवाहाटी के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हैरान कर देने वाली बात ये रही कि इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने के बाद पुलिस माचल को भूल गई। 1961 में यानी कि करीब 9 साल बाद जब डॉक्टर्स की टीम ने माचल को एग्जामिन किया तो उसका अच्छे से चेकअप किया गया, जिससे पता चला कि ये शख्स पागल नहीं है, ये तो बिल्कुल फिट है। मेंटल हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता यानी कि बड़े डॉक्टर्स ने बकायदा माचल को मेडिकल फिट होने का सर्टिफिकेट भी दिया और इसके साथ साथ पुलिस को इन्फॉर्म भी किया। इधर डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि जो शख्स तुमने भेजा है ये तो बिल्कुल फिट है और इसको छोड़ दिया जाए। यहाँ जाबाज और साहसी पुलिस ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए माचल को 1965 यानी कि मेडिकल फिट की रिपोर्ट के 4 साल बाद इसे मेंटल हॉस्पिटल से उठाया और वापस जेल में डाल दिया। 1965 से 2005 तक यानी कि करीब 40 साल और ये शख्स जेल में रहा। इन 40 सालों के दरमियान ना तो माचल को अदालत में पेश किया गया और ना ही उसके ऊपर कोई मुकदमा चला। यहाँ तक कि जेल के अधिकारियों ने भी इस बात की सुध नहीं ली। इसी दौरान माचल की जेल में एक शख्स से दोस्ती हुई थी। ये शख्स इत्तेफाक से उन्हीं के गाँव का था। वो शख्स तो एक हत्या के आरोप में जेल में बंद था। वो माचल के सामने ही जेल में आया था और उसके सामने ही जेल से बाहर निकल गया, लेकिन माचल अब भी जेल में ही था। जैसे कि आपको बताया कि माचल की उससे दोस्ती हो गई थी। जैसे ही वह शख्स जेल से बाहर गया तो उसने सोचा कि उसके दोस्त माचल के साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वह लगातार इतने सालों से जेल में बंद है और उसे सब एक तरह से भूल चुके हैं। यहाँ तक परिवार भूल गया है, जिससे लड़ाई हुई वो शख्स बात भूल गया है और तो और कोर्ट भी उसे भूल गई है। इस शख्स ने सबसे पहले ये बात एक अखबार को बताई। नई खबर को मद्देनजर रखते हुए एक पत्रकार ने इच्छा जाहिर की कि वह माचल का जेल से इंटरव्यू लेगा। जब माचल से उसने पूरी बात जानी तो पत्रकार भी हैरान कि किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अब पत्रकार की इतनी पावर तो है नहीं कि उसे जेल से बाहर निकलवा दे। उस दौर में सोशल मीडिया इतना फेमस नहीं था। 2005 में इस पत्रकार ने और माचल के उस दोस्त ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर ह्यूमन राइट्स के सामने ये बात रखी। ह्यूमन राइट्स की टीम ने केस को एनालिसिस किया और पाया कि इसमें पुलिस और अदालत सबकी बहुत बड़ी लापरवाही है। उन्होंने इस केस को सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया और सीनियर जस्टिस को लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे एक शख्स 55 साल से जेल में बंद है और उसके ऊपर ना तो कोई मुकदमा चल रहा और ना अदालत की कोई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने जब ये पत्र पढ़ा तो उसने 24 घंटे में माचल लालुंग की पूरी रिपोर्ट मांगी। पुलिस रिपोर्ट कहाँ से दे? यहाँ पुलिस के पास कोई रिपोर्ट
रिपोर्ट हो तो दे। जब जेल अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये शख्स 55 साल से बंद है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने पूरा केस देखते हुए आदेश दिया कि हिमाचल को 3 घंटे के अंदर रिहा किया जाए और रिहाई के लिए 1 रुपए का बॉन्ड भरवाया जाए। यहाँ कोर्ट उन सभी पुलिस वालों पर कार्रवाई तो करती, मगर जब 22 साल की उम्र में हिमाचल को गिरफ्तार किया गया था तो वो सब पुलिस वाले या तो बूढ़े हो चुके थे या फिर वो रिटायर हो चुके थे। हिमाचल की उम्र अब 77 साल हो चुकी थी। इसे रिहा करने के साथ साथ कोर्ट ने असम सरकार को आदेश दिया कि इसे 3 लाख रुपए नकद और 1000 रुपए हर महीने दिए जाएं। जैसे ही हिमाचल रिहा हुआ, उसे लेने के लिए उसके परिवार वाले तुरंत पहुंच गए। आस पड़ोस के लोगों ने हिमाचल का स्वागत किया। हमारी भाषा में अगर समझे तो पैसा आते ही सबको हिमाचल याद आ गया। रिहा होने के करीब 1 साल बाद उम्र ज्यादा होने के कारण हिमाचल की मौत हो गई। बताया जाता है कि उसके 3 लाख रुपए भी उसके परिवार के लोगों ने ही यूज किए। शायद ही भारत का पहला शख्स है जिसने इतनी लंबी सजा काटी होगी, और वो भी बिना मुकदमा चले। उम्मीद है हमने ये कहानी आपको बिना किसी पक्षपात के बताई होगी। कहानी में अब तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।